खुर्जा नगर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण हेतु शपथ ग्रहण एवं अतिथि सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। बुलंदशहर 25 मई। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर स्थित खुर्जा नगर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण अभियान के अंतर्गत एक भव्य शपथ ग्रहण एवं अतिथि सम्मान समारोह का आयोजन एंटी करप्शन मूवमेंट जिला बुलंदशहर इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए एंटी करप्शन वॉलंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं संगठनों के पदाधिकारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमती रंजना सिंह ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम अध्यक्ष, मुख्य वक्ता एवं एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, नारी उत्पीड़न के खिलाफ तथा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ नागरिकों को एकजुट होकर संघर्ष करने का मंत्र दिया। इस अवसर पर स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को एंटी करप्शन मूवमेंट भारत की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारत माता की, भारत माता की। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे भ्रष्टाचार मुक्त एक दिन, हम होंगे भ्रष्टाचार मुक्त एक दिन। इस विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जो सोया है उसे हम जगाएंगे, और जो जाग रहा है और सोने का नाटक कर रहा है उसको उसी अवस्था में पहुंचाएंगे जिस अवस्था में वो रहना चाहता है। इससे पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं यहां पर मेरे वरिष्ठ साथी, हम जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, हमारे प्रेरक, आज की इस सभा की मुख्य अतिथि बहन रंजना सिंह यहां उपस्थित है, समाज सेवी हैं। मेरी अभी शायद 5-7 शब्दों में ही बात हुई है और मैं बहुत प्रभावित हूं आपकी विद्वता से, आपके कार्यों से, जो आपने कार्य किए हैं या आप कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और कहीं कभी कोई हमारी आवश्यकता पड़े तो हम तन, मन और धन तीनों चीजों से आपके साथ रहेंगे। मंच पर आसीन हमारे नगर अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, खुर्जा नगर के हैं, भाई सचिन शर्मा जी युवा हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर देश को बदलना है, तकदीर और तस्वीर बदलनी है, तो युवा को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक करना पड़ेगा। मैं ये प्रार्थना करता हूं भाई सचिन जी से कि चूंकि आप युवा हैं, आप हमसे ज्यादा काम कर सकते हैं। आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उनके नेतृत्व में जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, आप पूरे मनोबल से, शक्ति बल से काम करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मंच पर आसीन भाई राम दिवाकर जी भाजपा वरिष्ठ नेता हैं, आपसे भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप अपने मन में, अपने रुमाल में गांठ लगा के जाएंगे कि हमें एक दिन इस भारतवर्ष को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना है, भ्रष्टाचार मुक्त होना है। और ये तभी होंगे जब आप लोग जागरूक होंगे। बिना आपकी जागरूकता के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आदरणीय मोदी जी ने जब वो इन्होंने सत्ता संभाली थी, रहना है, तभी हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, तभी हम लोग शक्तिशाली, सबल, मजबूत हो सकते हैं। हमारे भाई मनोज प्रजापति जी बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है, हमारे दिनेश वर्मा जी, और जो यहाँ पर आयोजक हैं श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष हैं, देवेंद्र सिंह नगर अध्यक्ष हैं, और ये मंच संचालन कर रहे थे
विपिन सिसोदिया जी, मैं तो कायल हूं इनकी मंच संचालन की स्थिति को देखकर, क्या किस हिसाब से मंच का संचालन कर रहे हैं। मुझे तो अभी शायद ऐसा कोई मंच संचालक नजर नहीं आया है। मैं साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की करें अपने कार्य क्षेत्र में भी। हमारे आशीष गुप्ता जी जिला कोषाध्यक्ष हैं, रेखा वर्मा जी आगरा से, नेहा गुप्ता जी जो महिला सेल की जिला अध्यक्ष है एंटी करप्शन मूवमेंट में, मुकेश कुमार जी जो आगरे से आए हैं, हमारे गाजियाबाद से इंजीनियर पी.के. जैन साहब आए हैं और आशीष सिमल्टी जी आए हैं, मोहित कुमार आए हैं, प्रमोद जी हैं गाजियाबाद से आए हैं, मेरठ से खजान सिंह सिसोदिया हैं, हमारे महानगर के लीलापत जी महानगर अध्यक्ष है श्री लीलापत सिंह जी और डॉक्टर हर्ष यादव जी, हमारे अनिल कुमार गुप्ता जी हमारे साथ आए हैं, ये मेरठ से आए हैं और मैं आपका सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और कोतवाल साहब बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं बताना चाहूंगा, पहले सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एंटी करप्शन मूवमेंट 2016 में स्थापित हुआ था। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन जागरण अभियान छेड़े हुए हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमसे कि तुम ये गलत राह पकड़ लिया आपने। ये भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जिसका इलाज नहीं है, जो खत्म नहीं हो सकता। हमारा उनके लिए संदेश है कि जब कोई आदमी दृढ़ विश्वास कर लेता है, पक्का विश्वास कर लेता है, अटूट विश्वास कर लेता है, तो उसके आगे पहाड़ जैसी भी चट्टान टूट जाती है। और मेरा ये मानना है कि अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार में कमी आ रही है और एक दिन हम जरूर भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। हम कॉलेजों में जाते हैं, सेमिनार आयोजित करते हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित भी करते हैं। ऐसे लोगों को जो समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के करने से समाज को दिशा मिलती है और हम भ्रष्टाचार मुक्त होने की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे कार्य करने वालों को हम हर साल राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित करते हैं। ये हमारे इस तरह के कार्यक्रम हैं। और हम गरीब बच्चों को, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो धन अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को हम उनके कॉलेज में जाके उनकी फीस जमा कराते हैं, उनकी किताबें कापी की व्यवस्था कराते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। इस कार्य को करने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि अगर आज वो अभाव में है और कल को वो कुछ बन जाता है तो निश्चित रूप से वो भी वही काम करेगा जो हम उनके साथ कर रहे हैं। ऐसा मेरा विचार है कि क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तभी हमें लेने के बारे में, कुछ प्राप्त होने के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए भूखे को भोजन खिलाना, चाहे वो भंडारे के रूप में हम खिलाएं, जिनके पास सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं होते, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो बेचारे गरीब हैं, उनको कपड़ों की, उनको ऊनी वस्त्रों की व्यवस्था कराना, ये भी हम अपने एंटी करप्शन मूवमेंट की तरफ से कराते हैं। तो इस तरह के ये हमारे कार्यक्रम हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ के साथ साथ हम समाज सेवा के रूप में भी कार्य करते हैं। दोस्तों, आदरणीय मोदी जी ने एक सूत्र दिया है, स्वच्छता। इस स्वच्छता का आशय केवल ये नहीं है कि हम अपने फेस को साफ कर लें, अपने कपड़ों की गंदगी को हटा लें। इस स्वच्छता का अगर हम गहन रूप से देखें तो आदरणीय मोदी जी ने एक इशारा दिया है कि जब तक हम इस भ्रष्टाचार रूपी दलदल से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम स्वच्छ नहीं हो सकते। इसीलिए हमें इस दिशा में भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें
मानसिक स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा। और मानसिक स्वच्छता कैसे आएगी? ये भाषणों से तो आएगी नहीं। इसके लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कभी नहीं चाहते कि मेरी संतान कभी भी दुष्ट बने, दुराचारी बने, डकैत बने, बदमाश बने। ये माँ बाप कभी नहीं चाहता। माँ बाप हमेशा ये चाहता है कि अगर मैं आज एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ हूं तो मेरी संतान IPS बने। इस भावना से हमें अपने बुजुर्गों के सामने नतमस्तक रहना चाहिए। अगर आप बुजुर्गों के सामने नतमस्तक होंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तो आप कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि यदि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो आपको जो ये जगह जगह वृद्ध आश्रम खुले पड़े हैं, इनकी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, ऐसा ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, हमें स्वच्छता की तरफ भी ध्यान देना है। और दूसरा, भाषण प्रतियोगिताएं, स्पीच कराएं, डिबेट कराएं, और जो अच्छे बच्चे हों उनको पुरस्कृत करें। उनको एक डिबेट किस चीज पर करें कि हम स्वच्छ कैसे रह सकते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो सकते हैं, ऐसी चीजों पे आप डिबेट कराएं, ऐसी चीजों पर आप उनकी प्रतियोगिता कराएं। उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जब बच्चे पेरेंट्स से पूछेंगे कि साहब ये भ्रष्टाचार क्या होता है, तो निश्चित रूप से पेरेंट्स के मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा और वो अपने बच्चे की भलाई के लिए निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार अगर कर रहा है तो वो कम कर देगा। तो हमारी संस्था, जैसे आपने पूछा भाई क्या कर रही है, आज तक 2016 से लेके अब तक हमारी संस्था ने कई हजार भ्रष्ट लोगों को जेल की हवा करा दी है। जेल की सीटों के पीछे हैं के पास झांसी, वहां पर हमारे एक जिला अध्यक्ष ने, वो पहले भाजपा में थे, वो जिला अध्यक्ष बने और उन्होंने खुशी खुशी में लेटर पैड बनवा के एंटी करप्शन मूवमेंट का एक जो ग्राम प्रधान होते हैं, उस ग्राम प्रधान की शिकायत करी कि जो आपने गड्ढे बनाए हैं शौचालय के लिए, ये साइज में कम है, और जो आपने इसमें ईंट लगाई है वो स्वयं लगाई है, जबकि वहां अव्वल ईंटों का प्रावधान है, और जो सीमेंट का रेशो है वो भी आपने उचित नहीं लगाया है। ये लेटर लिखे उन्होंने डीएम साहब को दे दिया और डीएम साहब ने उसकी जांच वहां के पशु चिकित्सा अधिकारी को दे दी। पशु चिकित्सा अधिकारी उस ग्राम प्रधान को जानते थे। उन्होंने कहा कि भाई तेरे खिलाफ शिकायत आई है। चूंकि ग्राम प्रधान दबंग थे, उन्होंने कहा भाई मेरे गांव में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी शिकायत कर ले, क्योंकि नहीं शिकायत है। तो उसने कहा भाई ठीक है, जिसने शिकायत करी है उसे लेकर आइए। उन्होंने फोन किया, अरविंद सिंह गौड़ उस लड़के का नाम था, अरविंद सिंह गौड़। वहां के ग्राम प्रधान ने, अजय सुनने की चीज है भाई साहब, वहां के ग्राम प्रधान ने क्षेत्र में एक मंदिर था, उस मंदिर में सुश्री साध्वी उमा भारती की पूजा करती है। वहां के पुजारी से एक लेटर लिखवाया कि यहां पर अरविंद सिंह गौड़ और एक साथी और चोरी के नीयत से घुसे, जब इनका पीछा किया तो ये भाग गए। ठीक, नामजद रिपोर्ट वहां पे थाने में उनको एसओ साहब को दे दी गई। एसओ साहब चूंकि भाई उनको तो कार्य करना है, वो वहां पे आ गए और उसको लड़के को अपने साथ ले गए उस आदमी के हाथ से जो पशु चिकित्सा अधिकारी था। कितनी बड़ी बात है। फोन भी ले लिया, हमारे पास फोन भी कैसे करें, तो फोन भी छीन कर लिया। हुआ ये कि शाम को फोन आया कि ऐसे से ललित को बुलाया था, उसको अरविंद सिंह को बुलाया था और वो घर नहीं लौटा है। तो झांसी का जो जिलाध्यक्ष है, हमने उसको फोन किया कि भाई ये पता करो कि मैटर क्या है। वो झांसी वाले वहां गए ललितपुर और पता करा कि भाई ये झूठा मुकदमा बनाया गया है और इन्होंने जो वहां के एसओ हैं वो उसको पकड़ गए। हमने सीओ साहब से बात करी तो सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम जांच करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये नामजद रिपोर्ट है। हुआ ये, हम इस भरोसे में रहे कि वो जांच करके छोड़ देंगे।
अगले दिन उन्होंने उसका कट्टे में चालान कर दिया, जमानत हो गई। आपको ताज्जुब होगा, अगले दिन जिस दिन उसका चालान हुआ मुझे पता चल गया था। हमने मेरठ डीएम साहब के यहाँ पे, चूंकि मेरठ में रहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा और एक ज्ञापन दिया आदरणीय योगी जी को। योगी जी ने तीसरे दिन, इस बात का आप चाहो तो ताली बजा सकते हो, आदरणीय योगी जी ने तीसरे दिन उसको एसओ साहब को और सीओ साहब को, दोनों को सस्पेंड है। बहुत अच्छा, दोनों को सस्पेंड। बेटी कभी सशक्त नहीं हो सकती, नारा देने से कभी वो बलवान नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो कुछ करके दिखाने से। जब तक हमारी बहन बेटी में ये आत्मविश्वास नहीं होगा कि ये गुंडा, इसे तो मैं 1 मिनट में चित कर दूंगी। अगर ये विश्वास आ गया, आप अपने अंदर देख लो, सामने कोई बदमाश खड़ा, अगर आपको पता चल जाए बदमाश है तो शायद आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और अगर ये पता चला कि वैसा ही है तो आप उससे डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो होता नहीं। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें और बच्चों को खास तौर से बलवान बनाएं। क्योंकि एक लड़की, कहते ना, एक पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, 2 घरों को संभालती है एक लड़की। एक बेटी 2 घरों को आबाद कर सकती है, और वही लड़की अगर इसके संस्कार ठीक नहीं है तो 2 घरों को बर्बाद भी कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब एडिटर एंड प्रेस रिपोर्टर खजान सिंह सिसोदिया, ACM भारत न्यूज चैनल।